हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स का एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स बिजनेस एप्लीकेशन। सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं और सूचना प्रणाली के प्रकारों पर चर्चा करें और इसके व्यावसायिक अनुप्रयोग पर भी चर्चा करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सेमेस्टर 4 BBMQ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप ये वीडियो अगर देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जो सही से कैसे आप एग्ज़ाम में उसको लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना चाहिए ताकि हम लोग ये बेसिक बात को समझ सकें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, सूचना प्रणाली क्या है। व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को संग्रहण मतलब कलेक्शन करना, व्यवस्थापन, भंडारण और आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग उपकरणों से बने तंत्र को इंफॉर्मेशन सिस्टम या सूचना प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं, उसको ठीक से स्टोर करना और सूचना को आदान प्रदान मतलब किसी को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको शेयर करना, ये सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मदद से, नेटवर्किंग के मदद से हम लोग इसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसी को हम लोग सूचना प्रणाली बोलते हैं। विश्व भर में लोग, कंपनी एवं संस्थाएं अपने लिए उपयोगी डाटा और जानकारियों को एकत्रित करने, संभालने और उसका उपयोग करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा भारत देश में, जो रेल टिकट बुकिंग की व्यवस्था को संभालने वाली एक वेबसाइट है irctc.com.in। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करती है रेलवे के लिए और विभिन्न तरह के लोगों को, जनता को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल होते हैं। जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चलाएंगे ना तो उसका 4 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजर, मीडियम लेवल मैनेजर और नॉलेज वर्कर, और लास्ट में ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर लेबर लोग काम करते हैं, ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं उसको। प्रत्येक लेवल के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत अलग अलग होती है। हर लेवल में जो इंफॉर्मेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। सभी लेवल के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कि प्रत्येक लेवल को सपोर्ट करती है। ये बात भी सही है कि अगर टॉप लेवल का मैनेजर है, वो अगर कुछ सिस्टम डेवलप किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो वो ज़रूर अपना लोअर लेवल मैनेजर को अपना इन्फॉर्मेशन को कन्वे करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, बताएगा, ताकि सब मिल के एक अच्छा कुछ डिसीजन लेके अच्छे से फर्म को चलाया जा सके। तो इसका क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो 7 प्रकार का आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेंगे। पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको TPS बोलते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको MIS बोलते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को ESS बोलते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को OAS बोलते हैं। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम को BES बोलते हैं और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम KMS बोलते हैं। अब बारी बारी से इन सभी सिस्टम को कैसे हम लोग मतलब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग टॉपिक को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS जो है वह ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है तथा रिपोर्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब TPS ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करता है, प्रोसेस, स्टोर, मॉडिफाई करता है और कैंसिल करता है। किसी व्यवसाय में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें TPS के द्वारा प्रतिदिन रिकॉर्ड और प्रोसेस किया जाता है।
इसका प्रयोग यूज़र के द्वारा ऑपरेशनल लेवल पर किया जाता है। जैसे कि हम लोग पहले देखें कि किस तरह का 4 तरह का लेवल होता है ना, जिसमें लास्ट होता है ऑपरेशनल लेवल, उसमें यूज़र के द्वारा ऑपरेशनल लेवल पर किया जाता है। टीपीएस के द्वारा बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ भी प्रोसेस किया जा सकता है। इस सिस्टम के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे डाटाबेस से स्टोर किया जाता है और इस डाटा का प्रयोग प्रोसेस करके रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, जैसे बिलिंग, वेजेस, इन्वेंट्री समरी तथा चेक रजिस्टर्स आदि को हम लोग बनाते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टीपीएस होते हैं, जैसे कस्टमर को इनवॉइस भेजने के लिए बिलिंग सिस्टम, वीकली तथा मंथली पेरोल और टैक्स को कैलकुलेट करने वाला सिस्टम, रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने वाले प्रोडक्शन सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है, जैसे आज के दिन कितने प्रोडक्ट्स बिके, स्टॉक में कभी अभी कितनी प्रोडक्ट बचे हुए हैं, किसी प्रोडक्ट में कितनी ही छूट मिल रहा है। टीपीएस प्रतिदिन के होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और उसके अनुसार ऊपर दिए गए सवालों का जवाब देता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एमआईएस भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। एमएस का प्रयोग मैनेजर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो एमआईएस के लिए इनपुट की तरह होता है। एमआईएस सिस्टम इस इनपुट को एल्गोरिथम के द्वारा कंपेयर तथा एनालाइज करके रिपोर्ट प्रदान करता है। इन रिपोर्ट का प्रयोग मैनेजर से वर्तमान की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने तथा भविष्य की परफॉर्मेंस को अनुमानित करने के लिए करते हैं। एमआईएस एनालाइज, प्लानिंग तथा डिसीजन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग सीनियर मैनेजर के द्वारा डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। डिसीजन को जो है डीएसएस जो है वह टीपीएस तथा एमआईएस से इनपुट लेता है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े अभी टीपीएस एमआईएस, उससे इनपुट लेता है और डीएसएस का प्रयोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यह ऐसा टूल्स है तथा तकनीक का प्रयोग करता है जो कि जरूरी इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने और उस इंफॉर्मेशन को आधार पर सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। डीएसएस के मुख्य उपकरण प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग है। डीएसएस जो है वह एमआईएस से डिफरेंट है। एमआईएस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जबकि डीएसएस इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग डिसीजन लेने में करता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस का प्रयोग सीनियर मैनेजर के द्वारा महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का डीएसएस होता है, मतलब डिसीजन लेने वाला काम होता है। ईएसएस सूचना को एकत्रित करता है, एनालाइज करता है और उसे समराइज करता है। इसमें बहुत सारे डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग टूल्स होते हैं जिसे निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ओएएस। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ओएएस का प्रयोग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। या एम्प्लॉयज़ को सेक्रेटरियल असिस्टेंस तथा बेहतर कम्युनिकेशन सेवा प्रदान करती है। किसी भी ऑफिस की एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसा एक्टिविटी उन्हें क्लर्कियल एम्प्लॉई के द्वारा पूरा किया जाता है, ऐसे एक्टिविटीज़ जिसे एग्जीक्यूटिव्स मतलब मैनेजर या इंजीनियर्स के द्वारा पूरा किया जाता है।
सिक्स्थ है बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम, BES बोलते हैं इसको, एंड न्यूट्रल सिस्टम बोलते हैं, न्यूट्रल सिस्टम। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम्स को नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम जो है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित होता है तथा वे बहुत ही एडवांस होते हैं। BES सिस्टम डेटा को एनालाइज करते हैं तथा रिकमेंडेशन तथा डिसीजन को प्रदान करते हैं। न्यूट्रल सिस्टम कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे करता है जैसे मनुष्य का दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लर्न करता है तथा इंफॉर्मेशन को याद करता है। लास्ट है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, KMS बोलते हैं इसको। KMS का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना तथा शेयर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एम्प्लॉय के द्वारा नए नॉलेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी नॉलेज को हम वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट आदि में रख सकते हैं। तो ये कुछ 7 तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम था। अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। किसी भी व्यापार में, बिजनेस में हम लोग एप्लीकेशन मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि IT जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हर प्रकार के बिजनेस में योगदान रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को देश विदेश में बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी या सिस्टम का सहारा ले रही है। जैसे कि इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन लगातार अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। यदि छोटे छोटे फुटकर किराना दुकान को छोड़ दे तो लगभग सारा व्यापार आज के समय में कंप्यूटर की सहायता से ही हो रहा है। अब आम लोग भी मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन किसी भी सामान का आदेश दे पा रहे हैं। व्यापार इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ व्यापार में कैसे होता है, इससे रिलेटेड कुछ बातें को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना, समय की बचत करना, व्यावसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना, डेटा की सुरक्षा और समस्या निवारण करना, व्यापार में पैसे की बचत करना, कस्टमर एक्सपीरियंस और संचार में सुधार करना, व्यापार में संचार प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना, प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता करना, विश्व स्तर पर व्यवसाय के विस्तार में मदद करना, कंपनी के प्रचार में मदद करना। तो देखिए ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिजनेस में कैसे अडेप्ट करके हम उसका लाभ कैसे उठाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव लगता है अगर, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और चैनल में नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं और लाते ही रहेंगे। तो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और आप अपना जो भी समस्या है, जो भी क्वेरीज़ है, उसको आप कमेंट करके लिखिए। थैंक यू।